Hello students, today we will discuss exercise 11.7 कैलेंडर। बेटा कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे डेट्स, डेज, मंथ वगैरह हमने देखने होते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जैसे कि बड़े लोग जो हैं वो कैलेंडर लेके आते हैं। हम कैलेंडर के थ्रू ये देख लेते हैं कि आज कितनी तारीख है, ठीक है, आज कौन सा दिन है, ठीक है। इसलिए कैलेंडर का यूज किया जाता है ताकि हमें दिन, महीना, ठीक है, ऐसे करके पता लग सके। अब कैलेंडर आमतौर पर सभी घरों में होता है। आजकल तो मोबाइल में ही कैलेंडर होते हैं बेटा। इस तरह का कैलेंडर होता है, आपको पता ही है। ये देखिए, हमें पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा। एक साल में होते हैं, देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अब ये सारे हमारे एक साल का में मंथ होते हैं, ठीक है। हर मंथ में आप ये नोट करें, हर मंथ में 30 या 31 डेज हैं। देखिए, इसमें 31, फिर इसमें 30, फिर 30। आपका ये एक्सरसाइज है वो 2010 के कैलेंडर के हिसाब से हमने सारी सम्स करनी है। वैसे हर कैलेंडर में बेटा क्या होता है, इस हिसाब से सारा सेट किए होते हैं। जैसे देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जनवरी की फर्स्ट जो डेट है वो फ्राइडे से शुरू हुई है, तो फिर सैटरडे है जो सेकंड का हो गया, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। अब ये रेड वाले हैं, ये सारे संडेज हैं, ठीक है। इस तरह से जो मंडे की डेट्स हैं वो 4, 11, 18, 25 है। अब जैसे मान लीजिए आपको इस मंडे की पता है 4 है, तो नेक्स्ट मंडे 7 डेज ऐड हो जाएंगे। तो फिर 11 में 7 ऐड हुए, 18 में 7 ऐड। तो हर जो मंडे के डेज होंगे वो 7 के आगे एडिंग से बन जाते हैं। ऐसे ही जैसे 5 इसमें 7 कीजिए, 12 है, तो 7 डेज से सारी ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से होती हैं। आप इसमें देख ही रहेंगे कि एक मंथ में 30, दूसरे में 31 है, सिर्फ एक फरवरी को छोड़कर। फरवरी के मंथ में देखिए 28 है, बाकी सभी के मंथ में किसी में 31 है, किसी में 30 है। अब ये 12 महीने होते हैं बेटा। 12 महीनों में टोटल कितने डेज होते हैं? 365 डेज। बट क्या होता है बेटा कि ये हमने ईयर पे डिपेंड करता है। जैसे कि इसका 2010 है, आपने ईयर देखना है। जैसे कि 1992 है, 1996 है, 2000 दीज है, ठीक है। अगर वो ईयर 4 के टेबल से डिवाइड होता है तो उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। देखिए, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास 1992 ईयर है कोई, ठीक है। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आप देखिए 4 का टेबल पढ़िए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है ना। तो 4 5 जा तो जाएगा नहीं, 4 4 जा कितना आ गया? 16। 9 में से हम 6 क्या करेंगे? माइनस, तो 3 आ गए। 1 में से 1 किया तो 0। ऊपर से हम क्या लेंगे? 9 नीचे ले आएंगे, 39। तो 4 का टेबल फिर से बढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ठीक है। 4 9 जा 36, तो 4 9 जा क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि 4 10 जा तो 40 है, वो इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 3 गए 0। फिर से हम 2 नीचे लेते हैं, 32 बन गया। 4 9 जा कितना आता है बेटा? 4 9 जा 36, 4 8 जा, ठीक है। 4 8 जा कितना आता है बेटा? 32, ठीक है। तो 32 में से 32 गए 0। तो हमने एक ईयर लिया 1992, ठीक है। इसमें ये 4 के टेबल पर जा रहा है। जा रहे का मतलब क्या है कि इसको फुली डिवाइड कर रहा है, नीचे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा होता, 0 रिमाइंडर बचे। तो फिर अगर ये पूरा हो तो हम 199 को कौन सा ईयर बोलेंगे? इज अ लीप ईयर। इसको कौन सा ईयर बोलते हैं बेटा? लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर में क्या खासियत होती है? जितने भी लीप ईयर होंगे, एक तो इसमें डेज कितने होते हैं बेटा? 366 डेज होते हैं। और एक इसमें जो फेब का मंथ होता है, फेब मंथ में जो इन फेब मंथ में डेज कितने होते हैं बेटे? इसमें 29 होते हैं। आपने याद रखना है, जो हमारे पास ईयर 4 से डिविजिबल होता है उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर। उस लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और उस ईयर के फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। जो हमारा ईयर
मान लीजिए कि 4 पे डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए 1993 है, ये हमारा 4 पे डिविजिबल नहीं है कि नहीं ये देखते हैं हम। देखिए 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस किया 3 आ गया, नीचे लेके आए 9 पे 36 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ऊपर से हमने 3 नीचे लिया, 32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब जो ये 993 है, ये क्या है, इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं होगा, इज नॉट अ लीप ईयर। जो लीप ईयर नहीं होता बेटा उसमें डेज कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। जो लीप ईयर होगा उसमें 366 डेज होंगे, जो लीप ईयर नहीं होगा उसमें 365 डेज होंगे। और उस इन दिस ईयर जो लीप ईयर नहीं होगा, कोई भी जो 4 पे डिविजिबल नहीं है, तो उसमें फरवरी में कितने डेज होंगे बेटा, 28 डेज होंगे। बाकी जितने भी हमारे पास 12 महीने होते हैं ना बेटे, एक साल में 12 मंथ होते हैं, फरवरी को निकाल के कितने मंथ बच गए, 11। तो 11 मंथ जो बाकी बचेंगे वो 30 और 31 डेज के होंगे। इसके भी चाहे वो लीप ईयर है तो इसके भी जो 11 मंथ्स बाकी बचेंगे वो 30 और 31 डेज के होंगे। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा, लीप ईयर में फेब में पड़ेगा, ये 29 है, इसी के कारण इधर एक डे बढ़ जाता है बेटा, 366 डेज हो जाते हैं। और इसमें क्या है, फेब में 28 डेज होते हैं। बाकी इसके जो मंथ होंगे जनवरी मार्च अप्रैल, वो या तो 30 डेज का होगा या 31 डेज के होंगे। ओके, आपको ये क्लियर हो गया बेटा। लीप ईयर क्या होता है, उसमें कितने डेज होते हैं, फेब मंथ में कितने होते हैं, अगर लीप ईयर ना हो तो उसमें कैसे डेज होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर, लीप ईयर के फेब में कितने डेज होंगे। तो हमें पता है कि कोई भी लीप ईयर होगा तो उसके फेब में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीप ईयर, आप इसको बेटा 1 by 1 जैसे 1972 को 4 से डिवाइड करना, अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से आपने ये सारे सम्स को ट्राई करके देखना है। मैंने देखिए 1992 के लिए ये वाले सम के ये वाला जो सम है वो आपको मैंने निकाल के दिखाया, तो ये एक लीप ईयर बन रहा था। नेक्स्ट है बेटा, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2010, ये आपके मैथ में दिया हुआ है पूरा कैलेंडर, एंड राइट द डेज, हमने डे बताना है कि उस दिन कौन सा डे होगा अगर ये वाली डेट होगी। देखिए हमारे पास फर्स्ट डेट क्या दी हुई, डेट दी हुई है अपने को 0304 और दिया हुआ है 2010। जो ये फर्स्ट होता है बेटा ये होती है डेट, ये होता है बेटा मंथ और ये होता है बेटा ईयर, ठीक है। इसका मतलब है 3 तारीख है, 4th मंथ है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का ये अप्रैल की 3 तारीख को और ईयर 2010 हो तो डे क्या बनेगा, हमने ये बताना कि उस दिन डे क्या बनेगा। देखिए हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल था, अप्रैल का कौन सी डेट थी बेटा, 3 डेट थी। तो ये देखिए अप्रैल की 3 डेट को कौन सा डे बन रहा है, सैटरडे। इस एस का मतलब सैटरडे है और इस एस का मतलब क्या है, संडे है, ठीक है। तो ये 3 डेट को ऊपर देख लीजिए कि कौन सा डे बन रहा है, सैटरडे बन रहा है, ठीक है। तो आपने लिख देना है सैटरडे। ओके, अब जैसे एक और देख लीजिए, मैं आपको एक और सम करती हूँ, 11/7/2010, 11/07/2010। 11 तो क्या आ गया बेटा, डेट हो गई, ठीक है। 7th मंथ देखिए पहला कौन सा आता है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, ये देखिए ये सारे हमारे पास मंथ्स होते हैं ना, इसको हम 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब उसने यहाँ पे कौन सा दूसरे नंबर पे मंथ होता है ना बेटा, तो ये 7th देखिए कौन सा है, जुलाई। तो हमने जुलाई महीने की 11 डेट को देखना है, ये तो जुलाई बन गया, ठीक है ना। इस वाले कैलेंडर को में जुलाई महीने की 11th डेट को देखना है। तो
हमारे पास कैलेंडर तो है ही है, देखिए जुलाई की कौन सी डेट देखनी है बेटे, 11th। तो ये रही 11th कौन सा डे बन रहा है हमारे पास, संडे बन रहा है। ठीक है, तो 11th को कौन सा डे बनेगा, संडे। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाले सारे सम करने हैं कि कौन सा डे बनेगा। वेदर द ईयर 2008 इज अ लीप ईयर और नॉट, बेटा ये आपने इसको 4 से डिवाइड करके देख लेना ये लीप ईयर है कि नहीं। नेम 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 31 डेज ईच। हमने देखना है कि कौन से इस ईयर में कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 डेज इकट्ठे आ रहे हैं। देखिए बेटा, वैसे तो ये होता है कि एक में 30, 31, 30 ऐसे जा रहे होते हैं, पर आपने ये देखना है कि कौन से 2 लगातार मंथ है जिसमें 31 डेज आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी 31 डेज हैं, यहाँ भी 31 डेज हैं, और कहीं भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, और कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने कहना है जुलाई और अगस्त ऐसे मंथ है जिसमें लगातार दोनों में 31 डेज आ रहे हैं। ठीक है, तो 2010 to 7th जुलाई 2010, यानी कि यहां से अगर हम शुरू करें और इस डेट तक पहुंचे तो कितने दिन बनेंगे बेटा, हाउ मेनी डेज का मतलब है कितने दिन बनेंगे। तो हमने ये देखना ये कहां से शुरू हो रहा है बेटा, 16 अप्रैल से। ठीक है, तो हम 16 अप्रैल है तो इसका मतलब पहले 15 दिन तो बीत चुके हैं। ठीक है, पहले 15 दिन तो बीते, तो ये तो 16 ही है। अब हम अप्रैल मंथ में डे देखते हैं कितने हैं। देखिए हम कैलेंडर पे जाते हैं, अप्रैल मंथ देखते हैं, ये रहा अप्रैल मंथ। तो अप्रैल मंथ में हमने देखा बेटा कितने डेज हैं, 30 डेज हैं। तो 30 डेज में देखिए 16 अप्रैल है ना, तो इसका मतलब ये वाले सारे डेज तो हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि 16 से शुरू करने हैं दिन गिनने हमने। तो हम क्या करें हैं, इन अप्रैल 2010 देयर आर 30 डेज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेज हमने लेने हैं अप्रैल मंथ में से कितने उठाएंगे, डेज फ्रॉम अप्रैल। अप्रैल में से हम कितने डेज उठाएंगे, 30 में से हम 15 डेज, पहले 15 डेज माइनस कर देंगे तो हमारे 15 डेज आ जाएंगे। यानी कि अप्रैल मंथ में से तो हमें 15 दिन नहीं मिलेंगे क्योंकि 15 दिन तो बीत चुके हैं 16 से लेके 30 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ होता है बेटा, ये देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, ऐसे है ना, हमने जुलाई तक जाना है ना, ये देखिए जुलाई तक जाना है, अप्रैल से जुलाई तक जाना है हमने। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल में तो हमारे 15 डेज मिले हमें। अब मई में देखते हैं, मई में अब देखिए मई में देखें अब हमारे पास कितने डेज हैं। देखिए मई में हमारे पास 31 डेज हैं। इस मंथ में कितने डेज हैं, 31 डेज। तो हम ये पूरे के पूरे ले लेते हैं। मई में है हमारे पास 31 डेज। अब जून में देखते हैं, ये रहा हमारे पास जून। जून में देखिए कितने डेज हैं, जून में भी कितने हैं बेटा, 30 डेज हैं, है ना। जून में भी कितने हैं, 30 डेज, ये तो पूरे लेंगे हम। ठीक है, अब है जुलाई। अब जुलाई में कहाँ तक जाना है बेटा, 7 तक जाना है। तो इसका मतलब जुलाई में हमें कितने डेज लेने हैं, 7 डेज ही लेने। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये सारे डेज आएंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास अप्रैल से लेकर जुलाई तक के डेज आ जाएंगे। तो हम इसको ऐड करना शुरू करते हैं बेटा। तो ये हमारे पास कितने डेज आ गए, 15, 31, 30 एंड 7। ओके, तो 7 एंड 6, ठीक है, 7 ये है, 7 और 7 6 कितने हो गए हमारे पास, 13, 1 6 7 8, तो 83। तो ये कितने डेज आ गए हमारे पास, 83 डेज आ गए। कहां से कहां तक, 16 अप्रैल से 7 जुलाई तक। जिस मंथ से लेके जिस मंथ तक लिखना हो बेटा आप इस तरह से लिख लें, तब आप बीच बीच में से अपने डेज काउंट कर लें। बाद में इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमारे पास डेज निकल आएंगे कि हमें कितने डेज चाहिए। ओके, थैंक यू।